राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए आज हम एक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, दो बहनें थी, बड़ी मावस और छोटी पूनम। दोनों का विवाह हुआ। दोनों को अपनी अपनी किस्मत से अपना घर मिला। पूनम का विवाह गरीब घर में हुआ, जबकि मावस का विवाह एक अमीर घराने में हुआ। अमावस अपनी छोटी बहन को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। पूनम का पति मजदूरी करता था और रोज इतना कमा लेता था कि रोज ही खत्म हो जाता था। उधर अमावस्या बहुत अमीर थी। नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, खेत खलियान सब कुछ था। मावस हर चौदस को पूरे गांव को भोजन खिलाती थी। तब एक बार जब चौदस आई तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा पुरुषोत्तम, तुम पूरे गांव को चौदस के दिन जीवने का न्योता दे आओ, लेकिन तुम अपनी मौसी को जीवने का न्योता देकर मत आना। तो पुत्र ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ऐसा क्यों, मौसी को क्यों नहीं बुलाएंगे? तब उसकी माँ बोली कि बेटा, तुम्हारी मौसी बहुत गरीब है। वो अपने बच्चों के साथ फटे पुराने कपड़े पहन कर आएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तेरी काकी और ताई हमारा बहुत मजाक उड़ाएगी। तब मावस का बेटा पूरे गांव को जीवने का न्योता दे आता है। तब वह मनी मन सोचने लगा कि पूरा गांव जीवने आएगा। उसमें अगर मौसी और उसके बच्चे भी आ जाएंगे तो माँ को क्या पता चलेगा। तो वह अपनी मौसी को भी चौदस के दिन जीवने का न्योता दे आता है। तब पूनम घर के बाहर चबूतरे पर उदास बैठी हुई थी। तब उसकी एक पड़ोसन ने पूनम से उदासी का कारण पूछा। तो पूनम बोली कि मेरी बड़ी बहन मावस ने चौदस का जीवने का न्योता दिया है और हमें बुलाया है, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं हैं। फटे पुराने कपड़े पहन कर जाएंगे तो मेरी बहन के ससुराल वाले मेरी बहन का मजाक उड़ाएंगे। बस इसीलिए मैं उदास बैठी हूँ। तब पड़ोसन बोली कि अरे बहन, एक दिन की ही तो बात है। तुम मेरी नई साड़ी ले लो और मेरे बच्चों के नए कपड़े ले लो और तुम जीवने अवश्य जाओ। ऐसा सुनते ही पूनम खुश हो गई और पड़ोसन के दिए हुए नए कपड़ों को पहनकर पूनम अपने बच्चों के साथ जीवने चली गई। जीवने जाने से पहले उसने अपने पति से कहा कि आज मेरी बड़ी बहन चौदस का जीवना कर रही है। मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। पति ने उसे जीवने जाने की इजाजत दे दी। तब पूनम अपनी बड़ी बहन मावस के घर पहुंच गई। तो उसने वहां देखा तो वहां खूब जगमग हो रही थी। हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। एक तरफ हवन हो रहा था और औरतें मंगल गीत गा रही थी। तभी बड़ी बहन मावस ने अपनी छोटी बहन पूनम को आते हुए देख लिया। उसने अपने नौकर को भेजकर अपनी छोटी बहन को गाय भैंसों के बाड़े में ठहरवा दिया। छोटी बहन समझ गई कि उसकी बड़ी बहन को उसका आना अच्छा नहीं लगा, तो वह बेचारी गाय भैंसों के बाड़े में बच्चों के साथ रुक गई। उधर होम हवन होने के बाद जीवन शुरू हो गया, लेकिन किसी को भी पूनम और उसके बच्चों की याद नहीं आई। तभी बच्चों को बहुत भूख लगी। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जीवन शुरू हो गया है, हम भी जीवने चलते हैं। तब उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारी मौसी ने हमें यहाँ ठहरवाया है। जब तक तुम्हारी मौसी हमें खुद जीवने के लिए बुलाने नहीं आएगी, हम जीवने नहीं जाएंगे। शाम से रात हो गई लेकिन कोई नहीं आया। बच्चे भूख से रोने लगे। तब पूनम ने अपने बच्चों को सुला दिया। बच्चे भूखे ही सो गए। अर्धरात्रि को मावस को अपनी बहन पूनम की याद आई, तो उसने एक नौकर के हाथ में बचा कुचा
झूठा भोजन अपनी बहन के लिए पत्तल में डालकर भिजवा दिया। तब पूनम ने पत्तल में बचा कुचा झूठा भोजन देखा तो वह मनी मन सोचने लगी कि जब मेरे बच्चे ही भूखे सो गए हैं तो मैं खाकर क्या करूंगी। उसने उस पत्तल को अपने थैले में डाल लिया और जब तक रात के 12 भी बज चुके थे उसने सोचा कि अब तो मेरा व्रत भी शुरू हो गया है। उसने उस पत्तल को खुद के थैले में डाल लिया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। पूनम ने बच्चों को जगाया और कहा कि उठो बच्चों, अब हम घर चलते हैं। रात भर के भूखे बच्चे उठते ही खाना मांगने लगे तो पूनम बोली कि बच्चों, ठंडा भोजन नहीं दूंगी, घर चलकर मैं तुम्हें गर्म भोजन बनाकर खिलाऊंगी। इस तरह पूरे रास्ते बच्चे रोते हुए जा रहे थे। ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने यह सारा नजारा देखा तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्णिमा के ऊपर दया आ गई तो वे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पूनम के पास आए और बोले कि पुत्री, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो पूनम ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। तब भगवान श्री कृष्ण जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे वे बोले कि पुत्री, तेरे थैले के अंदर ठंडा भोजन नहीं है, 7 तरह के गर्म पकवान हैं, तू अपने बच्चों को खिला सकती है। तो पूनम बोली कि हे ब्राह्मण देव, यह भोजन ठंडा ही नहीं बल्कि झूठा भी है। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि पुत्री, एक बार थैला खोलकर तो देख। जैसे ही पूनम ने पत्तल निकाली तो उसमें 7 तरह के स्वादिष्ट गरम गरम पकवान निकले। तो बच्चों ने भर पेट खाना खाया। पूनम समझ गई कि यह वृद्ध ब्राह्मण और कोई नहीं स्वयं भगवान है, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ से पत्तल जब थैले में रखी थी तो भोजन ठंडा और झूठा था, तो यह गरम पकवान में कैसे बदल गया। पूनम वृद्ध ब्राह्मण के चरण पकड़ लेती है और बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप अपना असली रूप दिखाइए, आप तो मुझे भगवान ही लगते हैं। तब कृष्ण भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तेरा धर्म का भाई हूँ। तब कृष्ण भगवान ने पूनम से कहा कि हे पुत्री, अब की बार जब 14 आए तो तू भी पूरे गांव को जीमने का न्योता देना और साथ ही अपनी बड़ी बहन मावस को भी बुलाना। तो पूनम बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। मेरे घर में तो खुद के खाने के ही लाले पड़े हुए हैं। मेरा पति रोज कमाता है तब हम रोज खाना खा पाते हैं। अगर एक दिन भी न कमाए तो हम भूखे रहें। मैं पूरे गांव को कैसे जिमाऊंगी। मेरे घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि बहन, मैं तेरा धर्म का भाई हूँ, सारी व्यवस्था हो जाएगी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तब पूनम ब्राह्मण से पूरी बात जान करके घर आ गई और घर आकर उसने अपने पति को पूरी बात बताई। तो उसका पति भी यही बोला कि अरे तू बावली हुई है, हमारे खुद के खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं, हम पूरे गांव को क्या जिमाएंगे। तो पूनम ने कहा कि मुझे रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण मिले, उन्होंने कहा कि वे सारी व्यवस्था कर देंगे, वे मेरे धर्म के भाई बन गए हैं। तब भगवान की माया से पूनम के पति का भी मन बदल गया और उसे भी विश्वास हो गया कि वह वृद्ध ब्राह्मण सब कुछ कर देंगे। तब अगली 14 पर पूनम का पति पूरे गांव भर को जीमने का न्योता दे आता है, साथ में वह अपनी साली को भी जीमने का न्योता दे आया। तो मावस मनी मन सोचने लगी कि इनके पास इतना धन कहाँ से आया जो ये पूरे गांव भर को जिमा रहे हैं। इनके तो खुद के खाने के लिए अन्न नहीं है। हो न हो यह पूनम जब अपने बच्चों के साथ मेरे गाय भैंसों के बाड़े में ठहरी थी तो यह वहां से मेरा धन खोद कर ले गई है, मुझे जाकर देखना चाहिए। तब 14 के दिन पूनम ने जैसा ब्राह्मण ने कहा था वैसा ही किया। नहा धोकर रसोई व आंगन को गाय के गोबर से लीप दिया और वहां घी का दीपक जला दिया। तो वहां पर अन्न धन के भंडार भर गए, नौकर चाकर हो गए, पकवान बनकर आने लगे, हवन की तैयारियां होने लगी।
गांव की औरतें मंगल गीत गाने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण राधा, रुक्मण और सत्यभामा को लेकर अपनी बहन को कपड़े उड़ाने के लिए आ गए। पूरा गांव यह देखकर चकित रह गया। उधर मावस भी एक फटी पुरानी मेली कुचेली साड़ी अपनी छोटी बहन पूनम को उड़ाने के लिए ले आई और अपनी छोटी बहन के घर पहुंच गई। छोटी बहन के घर का दृश्य देखकर मावस चकित रह गई। वहां का भव्य आलीशान आयोजन देखकर मावस को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण, राधा, रुक्मण और सत्यभामा पर पड़ी तो वह पूरा माजरा समझ गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पूनम को सोने चांदी और हीरे मोती से जड़ी चुंदड़ी उड़ाई। वहां सोने के मोरों की बरसात होने लगी। सारा गांव सोने की मोरों को लूटने में लग गया। तब गांव की कुछ औरतें मावस से बोली कि अरे, तुम तो इसकी बड़ी बहन हो, तुम भी तो पूनम को कपड़े उड़ाओ। तब मावस आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन विनती करने लगी कि हे भगवान, मैंने अपनी छोटी बहन के साथ जो बर्ताव किया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। हे मुरलीधर, हे बांके बिहारी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने धन के घमंड में आकर अपनी छोटी बहन का अपमान किया। आज आप मेरी लाज रखिए। मैं अपनी बहन को उड़ाने के लिए फटी पुरानी साड़ी लाई हूँ, कृपया मेरी लाज रख लेना। फिर मावस ने थैले में से साड़ी निकाली तो वह सुंदर जरी की साड़ी में बदल गई। मावस ने पूनम को साड़ी उड़ाई और भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ ली और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने मावस से कहा कि तुमने अपनी छोटी बहन की गरीबी का अपमान किया, इसलिए आज से तुम छोटी और पूनम बड़ी कहलाएगी और तुम्हारे मावस को मैं पितरों के लिए अर्पित करता हूँ। परंतु पूनम हर पूर्णिमा का उजास कहलाएगी और जो कोई पितरों के निमित्त पितृ अमावस्या मनाएगा, भोग लगाएगा तो उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान ने उस दिन अमावस को पितरों को दे दिया और पूनम को उत्तम और श्रेष्ठ बताया। मावस ने भगवान से और अपनी बहन से अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान ने पूनम को श्रेष्ठ दर्जा प्रदान किया। इसलिए उस दिन से पूनम बड़ी और मावस छोटी कहलाने लगी। इस कहानी को हर पूर्णिमा और अमावस्या को सुनने से बहुत पुण्य धर्म लगता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।